वेलकम। देखो, ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो या आप किसी भी एज से हैं, चाहे आप हाई स्कूल से हैं या आपकी एज कुछ भी हो। ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला चीज है मिड ब्रेन एक्टिवेशन और दूसरा है DMIT। अब ये दोनों चीज क्या होता है इसी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में। देखिए, मिड ब्रेन एक प्रकार का कोर्स है, जैसे कि BA होता है, इंटर होता है, मैट्रिक होता है। इसी प्रकार का एक कोर्स है। हालांकि ये कोर्स जो है इस कोर्स से बहुत ज्यादा हटके है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन और जो DMIT होता है, ये दोनों जो चीज है ये रियल लाइफ से रिलेट करता है। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है और जब आप इसे पहली बार सुनेंगे या इसके बारे में जानेंगे तो आपको बिल्कुल एक जादू जैसा लगेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसा कोर्स है जो कि 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए, मतलब इसी एज के बच्चों के लिए ये जो है कि जरूरी माना जाता है। इससे जो ज्यादा एज का होगा उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। यदि आपके घर में कोई 5 से 16 वर्ष का स्टूडेंट है आप उसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास जरूर से ज्वाइन करवाएं। और अभी मैं आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद फिर मैं आपको DMIT के बारे में बताऊंगा। और DMIT जो है ये सभी एज के लिए, सभी एज के जो स्टूडेंट है, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट है या आप जॉब कर रहे हैं या कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के लिए DMIT बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। देखो, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास करने के बाद होता है क्या कि स्टूडेंट के बीच में एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है। ये जो चीज है, देखो, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ज्यादा झूठ है या फेक चीज है। ये फेक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो इसका असर है वो 5 साल से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे हैं उसी के ऊपर पड़ता है। इससे ज्यादा वाले के ऊपर ये असर नहीं करता है। देखिए, इस कोर्स के करने के बाद होता क्या है कि बच्चों के अंदर कुछ इस प्रकार की शक्ति आ जाती है। शक्ति क्या मतलब, उस प्रकार से उसका माइंड डेवलप हो जाता है कि वो आंख बंद करके भी किसी बुक को रीड कर सकता है, किसी चीज को छू कर पहचान सकता है, सूंघकर पता कर सकता है। इनफैक्ट उसकी दिमाग की कैपेसिटी इतना ज्यादा हो जाती है कि स्टूडेंट किसी भीड़ भाड़ इलाके वाले में भी बैठकर वो अपने पढ़ाई पर केंद्रित कर सकता है, अर्थात उसका ध्यान नहीं भटकेगा। साथ ही साथ उसकी जो याद करने की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और भी कई सारे चीजें हैं जो इससे बेटर लाभ मिलता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपके घर में भी कोई 5 से 16 वर्ष तक का स्टूडेंट है आप उसे जरूर से मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स में नामांकित करवाएं। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी हमारे संचालक अनमोल जी दे रखे हैं। आप मेरे वीडियो खत्म होने के बाद जस्ट ही उसका वीडियो प्ले होगा, आप उसमें देख लेना। अनमोल जी उसके बारे में डिटेल से बताए हुए हैं। और जल्द ही मेरी ऑफिशियल टीम और अनमोल जी के बीच में लाइव होने वाला है। लाइव में आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाया जाएगा क्या सच में बच्चा ऐसे कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिससे कि आपको पूरी तरह से यकीन हो पाए। और अब बात कर लेते हैं DMIT के बारे में। देखिए, DMIT एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब साइंस का एक ऐसा तकनीक है जिसके तरह से किसी भी इंसान के बारे में उसकी क्या कला है, उसकी जो मतलब क्या विशेष चीज है, विशेष किस फील्ड में वो जा सकता है, इस चीज के बारे में पता लगा जाता है। इसमें क्या होता है कि सिंपली आपके 10 जो उंगली है इसका फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है। हालांकि मेरे पास उंगली 10 है, लेकिन उसके अनुसार से जब वो आपका फिंगरप्रिंट लेंगे उसमें से वो 10 ही उंगली से 30 फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। और उसके बाद उसकी कुछ प्रोसेस होती है, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। पूरी प्रोसेस के बाद क्या होता है कि आपका जो रिपोर्ट है वो बनता है। टोटल 38 पेज का जो आपका रिपोर्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद उसमें आपका टोटल चीज का अनुमान लगा जाता है। लाइक आपका जो है मान लीजिए मध्य भाग ज्यादा काम कर रहा है या कौन सा दिमाग का कौन सा पार्ट ज्यादा काम कर रहा है, आपके अंदर कितनी डर है। आपको मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं जो जनरल लाइफ में अप्लाई होता है। लाइक मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा कि बहुत सारा स्टूडेंट बैठकर पढ़ता है, जबकि बहुत सारा स्टूडेंट सो के ऐसे बुक लेके पढ़ता है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट का आदत क्या होता है कि घूम घूम कर वो पढ़ता है तो उसे ज्यादा याद होता है। एग्जाम्पल में अगर हम अपना बात करें तो मेरा आदत क्या है कि मैं घूम घूम के पढ़ता हूं तो मुझे ज्यादा याद होता है। हालांकि मतलब बैठ के या सो के मुझे बिल्कुल भी तुरंत नींद आ जाता है। इस प्रकार से जो आपके अंदर छुपी हुई चीजें हैं आप उसके बारे में जान सकते हो। DMIT के द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि आप किस फील्ड में बेटर हो और आप उस फील्ड में मेहनत करके जल्दी से आगे बढ़ सकते हो और सक्सेस हो सकते हो। विशेष जानकारी के लिए आप ये वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, मैं अनमोल कुमार, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के संचालक। मैं आज मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि मिड ब्रेन होता क्या है, आखिर ये इसका नाम मिड ब्रेन ही क्यों पड़ा। मिड ब्रेन मतलब, मिड मतलब होता मध्यम,
प्रत्येक व्यक्ति के पास यहाँ पे एक ग्लैंड होते हैं जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो कि एक्टिव नहीं रहता है, ये एक्टिव किया जाता है। तो हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास के माध्यम से 5 साल से लेकर 16 साल तक जो भी स्टूडेंट है हम लोग उसी का करवाते हैं। और जब बच्चा इस क्लास करने के बाद उसका पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। जब बच्चा का पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो गया तो बच्चा आंख में पट्टी बांध करके भी कोई भी बुक को पढ़ सकता है। जैसे हम लोग खुले आंख खोल के जितना चीज करते हैं बच्चा आंख बंद करके करेगा। उसको कोई बुक पढ़ने के लिए दे दीजिए, वो कोई भी बुक पढ़ लेगा। उसको पैसा गिनने के लिए दे दीजिए, वो पैसा गिन लेगा। अब आप सोच सकते हैं कि जब बच्चा आंख बंद करके इतना चीज कर सकता है तो आंख खोल के वो कितना कर सकता है। और उसका आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि वो अगर अभी कोई भी चीज़ को अगर वो याद करने में 15 से 20 मिनट लगाता है तो क्लास करने के बाद 5 से 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। मान के चलिए कि सर जी उसको टास्क दिए, घर पे गए, बच्चा याद नहीं करता है, फिर सुबह आए यहाँ पे आके सर को बता नहीं पाते, या घर पे याद भी कर लेता है, सर के सामने में हेजिटेशन के डर से वो सब चीज़ भूल जाता है। तो इस क्लास करने के बाद उसका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। गलत संगत है तो गलत संगत से दूर हो जाएगा, पढ़ने में रुचि आ जाएगा और लंबे समय तक पढ़ेगा। और इतना ही नहीं, वो इतना डेवलप हो जाएगा कि माँ बाप कुछ भी बोल रहे हैं उसका बात को वो मानने लगता है। मिड ब्रेन क्लास प्रत्येक बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगर विशेष जानकारी विशेष तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेटर, महान क्रिकेटर है, आखिर वो इतना जल्दी महान कैसे बने, इतना जल्दी वो डेवलप क्यों हुए, वो भी इस क्लास किए हुए हैं। यकीन नहीं होता है तो यूट्यूब में जाके विराट कोहली मिड ब्रेन एक्टिवेशन सर्च कीजिएगा तो उसका टोटल वीडियो आ जाता है, जो कि आंख में पट्टी बांध करके वो क्रिकेट भी खेलता है। तो ऐसा आपका भी बच्चा करेगा। सबके पास ये क्षमता है लेकिन एक्टिव नहीं है, तो ये क्लास के माध्यम से हम लोग एक्टिव करते हैं, उसका आईक्यू लेवल बढ़ाते हैं। और इक्यू लेवल जो होता है इमोशनल, वो हम लोग इस क्लास के माध्यम से घटाते हैं और बोलने का शैली बढ़ता है उसका और वो पढ़ने में तेज होता है। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरी ओर से नमस्ते। और मैं आज आप सबको DMIT के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि DMIT ये टेस्ट अभी के युग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कंपलसरी है हर व्यक्ति के, हर बच्चों के जन्मजात प्रतिभा को निखारने के लिए। क्योंकि अभी का युग जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, डिजिटल हो रहा है हर चीज़। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, इतने बड़े बड़े जो भी व्यक्ति बने हैं अभी तक, इलोन मस्क, इस टाइप के जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं, और लाइक जो विवेक बिंद्रा सर है, और भी मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप महेश्वरी है, इन्होंने अपनी प्रतिभा को जाना और इस प्रतिभा के ऊपर अपना काम किया, अपना बेस्ट दिया। तो हम सबों को भी चाहिए कि अपने अंदर, मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा है, इसी चीज़ को बस निखारने का ये साइंस का एक यूजफुल जो तकनीक है, इसी चीज़ को हम लोग DMIT के नाम से जानते हैं और इसी पे हम लोग काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 10 उंगली का 30 फिंगरप्रिंट होता है, उसको हम लोग लेते हैं। इसके थ्रू कुछ प्रोसेस है, उसके बाद इसका रिपोर्ट जनरेट होता है। 38 पेज का रिपोर्ट इसका बनता है। आफ्टर दैट जब रिपोर्ट बन के तैयार हो जाता है तो फिर हम लोग उस बच्चे का या फिर जिस भी क्लाइंट का फिंगरप्रिंट लेते हैं उसका रिपोर्ट का पूरा एनालिसिस करवाते हैं। उसको जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग कैरियर काउंसलिंग, लाइक कैरियर काउंसलिंग ही हम लोग करवाते हैं। तो इससे बेनिफिट्स क्या है अब कुछ सुन लीजिए। जैसे कि कोई भी बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, जन्म हुआ, उसके अंदर कौन सी कला है, उसके अंदर सपोज कीजिए आपके बच्चों में, आपके बच्चे मैथ में कमज़ोर है, आप उसको मैथ का टीचर लगवाइएगा। जाहिर सी बात है आपका बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो आप मैथ का टीचर लगाइएगा। लेकिन आपका बच्चा एक्टिंग में मजबूत है तो आप मैथ का टीचर लगवाइए। मैं मैथ का टीचर नहीं लगवाऊंगा, मैं एक्टिंग का टीचर लगवाऊंगा, क्योंकि वो एक्टिंग में बेस्ट कर सकता है, वो बड़ा बन सकता है एक्टिंग में। हर क्षेत्र अपने आप में बहुत वैल्यूएबल होता है।